नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे जीवन में हम अच्छे अवसरों की तलाश करें, या ये कह लीजिए कि कैसे अच्छे अवसर हमें तलाश करें। देखिए, ये बहुत कॉमन है कि हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो चाहे, हमें बहुत सारे अवसर चाहिए होते हैं, बहुत सारे मौके चाहिए। लेकिन वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे कैसे? सिर्फ हमारे सोचने भर से तो हमें वो अवसर मिलेंगे नहीं। तो उन अवसरों को पाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम कुछ बेसिक और बुनियादी चीजों पर जो है वो जरूर गौर करें। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर बहुत से अवसर जो है अपने हाथ से गवा बैठते हैं, या आप तलबगार हैं कुछ अवसरों के कि कुछ अवसर आपको मिले जीवन में और आप कुछ अपना करिश्मा करके दिखाएं, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक और बुनियादी बातें जो हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेंगे। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। और अगर इन 3 बातों को आप समझ गए तो जीवन में आपके पास अवसरों की कमी नहीं रहेगी। और इन 3 बातों में से जो पहली बात है वो ये है कि नो दाई सेल्फ। देखिए, सोक्रेटिस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, या कह लीजिए कि फिलॉसफी के जनक हुए हैं। उन्होंने सबसे अच्छी बात जो एक कही कि नो दाई सेल्फ, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। कि अगर जो समझ है उसकी अगर आप शुरुआत देखना चाहते हैं कहां से होती है, तो वो होती है खुद से। देखिए, सुनने में बहुत कॉमन लग रहा है कि ये तो सभी कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। लेकिन हाँ, ये इतना ही जरूरी है कि खुद को पहचानिए। अगर आप खुद को पहचानेंगे और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करेंगे, और आप क्या चाहते हैं जीवन से, जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस कीमत पे करना चाहते हैं, आप करना भी चाहते हैं या नहीं, जब तक आपको इन बेसिक बातों का पता नहीं होगा या आप खुद से ये सवाल नहीं पूछेंगे, यकीन मानिए आपके हाथ से अवसर निकलते चले जाएंगे, या वो अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे ही नहीं। ये यकीन मानिए। देखिए, अगर हम ये जानते हों कि हमें क्या चाहिए, तो हम बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और हमें अवसर भी मिलते हैं, क्योंकि हम उन अवसरों को पहचान पाते हैं। आप एक आम सी बात ले लीजिए। अगर कोई इंसान जिसे ये पता नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए, तो वो किसी भी अवसर पे जो भी उसे कोई मौका मिलेगा, उसी मौके को एनकैश करने की कोशिश करेगा। जो भी ट्रेन मिल रही है उसी ट्रेन के डिब्बे पे चढ़ जाएगा। वो ट्रेन चाहे कहीं भी जा रही हो, तो वो गलत स्टेशन पे ही पहुंचेगा। और जब आप ऐसे किसी गलत अवसर को एनकैश करते हैं, तो डाउन द लाइन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप जैसे पहले थे उससे ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये बुनियादी सवाल खुद से नहीं पूछा कि मुझे चाहिए क्या, और कैसे चाहिए, और किस कीमत पे चाहिए। ये सारे सवाल आपने नहीं पूछे। अपनी पसंद नापसंद को भी आपने नहीं टटोला। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि खुद को पहचानना है। नो दाई सेल्फ, अपने आप से सवाल कीजिए और आपके पास अवसरों को पहचानने की एक बड़ी ही अच्छी क्षमता जो है वो हासिल हो जाएगी। इस कड़ी में जो दूसरा पड़ाव है वो है इमोशनल मास्टरी का। देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, जब तक आप इमोशनली मैच्योर नहीं है, और मैं इमोशनली मैच्योर एक बहुत छोटा शब्द कह रहा हूं, इमोशनल कंट्रोल भी एक बहुत छोटा शब्द है। मैं आपसे कह रहा हूं इमोशनल मास्टरी। जब तक आप अपने इमोशंस पे मास्टरी नहीं कर लेते, तब तक कोई भी अवसर आपका दरवाजा खटखटाए, इसकी गारंटी बहुत कम है। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। हमारे आसपास हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, रोज देखते हैं। ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने इमोशंस पे मास्टरी कर चुके हैं। यकीन मानिए, वो अपने इमोशंस पे मास्टरी कर चुके हैं। मेरे और आप जैसे लोग, हम इमोशनल कंट्रोल करते हैं। हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उससे उस वक्त गुस्सा व्यक्त नहीं करना है। खुशी है तो हम उस वक्त खुशी व्यक्त नहीं करना चाहते। परिस्थितियों के अनुसार हम खुद को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल सिर्फ इतना ही है कि वो उस वक्त तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो गुस्सा या वो हमसे कोई इंफॉर्मेशन लीक होना वो कहीं ना कहीं हो जाती है, और हम जो है वो अवसर, जो हाथ आए अवसर होते हैं, वो वहीं गवा बैठते हैं। इस गेम में जो महारत हासिल है वो पॉलिटिशियंस को है। उनका अपने आप पे इतना इमोशनल कंट्रोल होता है
कि जिसके साथ रोना है वहां बैठ के रो लेंगे, जिसके साथ हंसना है वहां बैठ के हंस लेंगे, जिसके साथ गप्पे मारनी है गप्पे मार लेंगे। तो ये तो है कि अगर हमने इमोशनल मास्टरी सीखनी है तो हम अपने आसपास पॉलिटिशियंस को देखें, उनके पास ये बहुत ही अच्छा गुण है। जहां पे इमोशनल मास्टरी की बात आती है वहां पे इस बात को एक उदाहरण से समझें कि इमोशनल मास्टरी है क्या। पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं, लेकिन और चीजें भी देखिए टैलेंट्स और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो थोड़ी बाद में काम आती है। इमोशनल मास्टरी अगर आप में है तो आप कम टैलेंट कम इंटेलिजेंट होते हुए भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को एक चीज से समझते हैं। फ्रांस के जो राजा थे लुइस द 14th, उन्होंने एक बार एक अपने किसी महल का निर्माण करवा रहे थे और उसके एक छोटे से पोर्शन का जो काम था वो एक आर्किटेक्ट हुए हैं, फ्रेंच आर्किटेक्ट हुए हैं जुल्स मैनसार्ट। उन्हें वो उस काम का थोड़ा सा ठेका उस काम के लिए दिया। तो जुल्स मैनसार्ट जो थे वो इतने अनुभवी आर्किटेक्ट या वास्तुकार नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने इस अवसर का फायदा कैसे उठाया। उन्होंने जो भी उन्हें करने के लिए कहा गया था, उन्होंने वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने वो चीज डिजाइन की, लेकिन बड़ी चतुराई से कुछ ऐसी चीजें जो कि उस डिजाइन में गार्डन से रिलेटेड, बाग बगीचों की लैंडस्केपिंग या सजावट से रिलेटेड थी, वहां पे वो जानबूझकर कोई छोटी सी गलती करते थे, कुछ कमी रखते थे। और जब वो अपने उस प्लान को लुइस द 14th के साथ शेयर करते थे तो लुइस द 14th एग्जैक्टली उसी कमी को मोनसार्ट को बताते थे कि देखिए आपके इस प्लान में ये कमी है और ये इस तरह से दूर होगी। और इस चीज का फायदा मोनसार्ट इस तरह से उठाते थे कि वो पहले तो राजा की खूब प्रशंसा करते थे कि देखिए मैं कितना निकम्मा हूं, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि यहां पे ये कमी है, और आपने कितनी अच्छे से मुझे ये बताया कि यहां पे कमी है, और ना केवल कमी को बताया बल्कि उसके ठीक करने का सुझाव भी दिया। और फिर अपने दायरे में जितने भी और लोग हुआ करते थे उन्हें बताते थे कि देखिए लुइस द 14th कितने ग्रेट हैं, किस तरह से वो इतनी बारीकियां पहचानते हैं, इतना ज्यादा उन्हें आर्किटेक्ट का नॉलेज है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इवन वो मुझे गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने धीरे 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 अपनी जो गुडविल है वो इस तरह से बनाई, और हालांकि वो कमियां वो जानबूझकर छोड़ते थे ताकि लुइस द 14th उन कमियों को पॉइंट आउट करे, और फिर उन कमियों को जब वो पॉइंट आउट करते थे तो उनके पास एक मौका मिलता था लुइस द 14th की प्रशंसा करने का। हालांकि जो मोनसार्ट थे वो केवल 30 वर्ष के थे, लेकिन और इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे, उनसे बड़े बड़े वास्तुकार उस वक्त फ्रांस में हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो उन सब से आगे निकले और वो शाही वास्तुकार का दर्जा प्राप्त किया। और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े जो किलों के महलों के जो निर्माण हुए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उन्हीं को मिले। तो यहां पे आपको इमोशनल मास्टरी का एक छोटा सा उदाहरण दिए जा रहा हूं कि इस तरह से इमोशनल मास्टरी जो है वो होती है। वो अगर आप थोड़े लेस इंटेलिजेंट भी हैं, थोड़ा कम भी आप जानते हैं, लेकिन आप में इमोशनल मास्टरी पूरी है तो आप औरों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। अब इसी कड़ी में जो तीसरा एक चीज रह गई वो है कि सीखते कैसे हैं ये जरूर सीखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि सीखते कैसे हैं तब तक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए किसी भी चीज को सीखने का एक पैटर्न है। अगर आप सिर्फ इसी चीज को सच मान लें कि आप खुद गलती करेंगे और फिर उसके बाद उस गलती से सीखेंगे तो देखिए जीवन बहुत छोटा है, और अगर आप खुद ही गलतियां करके खुद ही सीखना चाहते हैं तो इस लंबे जीवन में ये आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे। इसका ये दूसरा पक्ष ये है कि क्यों ना जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे आसपास हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे समाज में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जितना जल्दी हम उनसे सीख पाएंगे खुद वो गलतियां किए बिना, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा मिलेगी। देखिए अपॉर्चुनिटीज कहीं दूर नहीं होती हैं, हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन या तो हम अपने इमोशनल ड्रामा में उलझे रहते हैं या हम किसी और परेशानी में उलझे रहते हैं, हमसे वो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिस हो जाती हैं।
या हम स्थितियों का, सर्कमस्टांसेस का सही आंकलन नहीं कर पाते हैं, तो हमसे सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो निकल जाती हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज, इन सारी बेकार पड़ी हुई यहां वहां बिखरी हुई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो आपको सीखते कैसे हैं? दूसरों की गलतियों से आपको खुद सीखना पड़ेगा। खुद जो गलतियां करोगे उससे तो सीखोगे ही, लेकिन दूसरों की गलतियों से जितना अच्छा और स्पष्ट तरीके से आप सीख पाओगे, उतना ही बेहतर होंगे आप उन गलतियों को ना दोहराने की स्थिति में। अक्सर जीवन में देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप कर पाए तभी तो आप दूसरों से ज्यादा मौके ले पाएंगे। जो भी व्यक्ति इस वक्त सक्सेसफुल है या दूसरों से ज्यादा मौका ले रहा है, वो इन्हीं वजहों से ले रहा है कि उसने दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखा, खुद गलतियां कम की और बेहतर से बेहतर सीखता गया। उसने किसी भी प्रॉब्लम को लिया तो उसने जड़ ढूंढी कि ये प्रॉब्लम हो कहां रही है। उसने सीखना शुरू किया और बहुत तेजी से सीखा उसने दूसरों से। तो इसी तरह अगर आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा अवसर, मौके आपको मिले, तो आपको इन 3 बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो खुद को पहचानना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में इंसान औरों को तो काफी जानता है, लेकिन खुद से बहुत दूर है। आप पहले तो खुद को जानिए। जितना आप खुद को जान पाएंगे, आप जान पाएंगे कि मुझे चाहिए क्या और किस कीमत पे चाहिए, कब चाहिए। दूसरी बात है कि आप में इमोशनल मास्टरी होनी चाहिए। इमोशनल कंट्रोल से थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम की उम्मीद आप मत कीजिए। आपको इमोशनल मास्टरी ही चाहिए। तीसरी चीज है कि सीखते कैसे हैं, हाउ टू लर्न। जीवन में सीखते कैसे हैं, इसे आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही बेहतर स्थिति में होंगे मौके को एनकैश करने के लिए। तो चलिए, यही सब बातें थी जो आज के इस सेशन में करनी थी। आप भी अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर कभी मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।